आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। इस समय हम आपको लेकर आए हैं, आप इस जगह को करणबाग कह लीजिए या फिर वार्ड नंबर 1 भोर कैंप कह लीजिए। हालांकि डीडीसी इलेक्शन होते हैं, बीडीसी इलेक्शन होते हैं, बैक टू विलेज प्रोग्राम होते हैं। तमाम लोग जो कैंडिडेट खड़े होते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं कि हाँ भाई बिजली, पानी, रोड की समस्या दूर हो जाएगी। एक बार तस्वीरें यहाँ पर खुद कहानी बयां कर रही हैं कि जो वादे वोट लेने से पहले किए जाते हैं उस पर कितना अमली जामा जो है जीतने के बाद पहनाया जाता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 1 की, और ये पूरी रोड अभी भी आप देखिए, गाड़ी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, अभी भी गाड़ी देखिए, 4 व्हीलर का ये हाल है। आप तमाम लोग जानते हैं बरसात का मौसम चल रहा है और हादसे इसी तरीके से रोड अगर ये हालत हो तो हादसे होना लाजमी सी बात है। ये पूरी गली की बात करूँ, हम आपको आगे तक लेके चलेंगे और इस पूरी गली की यही खस्ता हालत है। जगह जगह आपको खड्डे नज़र आएंगे। 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो छोड़िए, पैदल चलना भी लोगों का जो है वो मुश्किल हो चुका है। ये आज नई बात नहीं है, कई सालों से इस रोड की यही हालत है। और तस्वीरें आप देख सकते हो कि ये वार्ड नंबर 1 भोर कैंप पड़ता है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अब ऐसा नज़र आ रहा है कि खड्डों को भरने के लिए यहाँ पर पत्थर, कैंकरा, मिट्टी फेंकी गई है दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है। एक बार चाहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके बताया जाए, दूर तक जहाँ नज़र है वो जाती है। वो तस्वीरें देखिए, कितना मुश्किल यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए हो गया है। और बरसातें पिछले 3-4 दिनों से ज़ोरों शोरों पर हैं, और जब बरसात लगातार देखने को मिले तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खड्डे नज़र नहीं आते। बहुत बार बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आपने चालान महंगे कर लिए, आपने हेलमेट डलवा दी, आपने सीट बेल्ट डलवा दी। अच्छी बात है, हमारी सुरक्षा के लिए अगर हम 4 व्हीलर चलाते हैं सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। अगर हम स्कूटी या मोटरसाइकिल 2 व्हीलर कोई भी चलाते हैं हेलमेट पहनना ज़रूरी है। लेकिन वो सड़कें भी तो दो, वो गलियां भी तो दो कि जहां पर हम जिस तरीके से इस रोड की हालत बता रहे हैं आपको कि इस रोड के खड्डों की वजह से एक्सीडेंट ना हो। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करेंगे कितनी पुरानी और कितनी खस्ता हालत कितने देर से इस गली की है। सर, क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम सतपाल सिंह है जी। सतपाल जी, आप यहीं के रहने वाले हैं। कितने सालों से इस रोड की हालत ऐसी की ऐसी है? जब पहले इलेक्शन हुई थी उस वक्त इसकी रोड ठीक, कुछ ठीक थी। उसके बाद ये 3-4-5 साल हो गए ऐसी थी। अभी जो ग्रेवल पड़ा है ये ऐसे इसी स्थिति में पड़ा कि ये रोड बनने वाली नहीं है, ये ऐसे ही रहेंगे खड्डे, क्योंकि बहुत मोटा पत्थर पड़ा हुआ है। और बाकी बात ये है कि ये हर इंसान के लिए खतरा ही है। जबकि अब पत्थर पड़े हुए हैं, साथ में गाड़ी निकलती है, कभी भी पत्थर टिक करके किसी की टांग टूट सकती है, किसी के सिर पर लग सकती है। जो पत्थर खिसकता है, जो पत्थर खिसकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि जब गाड़ी निकलती है, आदमी को पैदल चलता है तो उससे टायर से पत्थर छिड़ करके उसके टांग में लगता है, किसी के सिर में लगता है, सीरियस इंजरी हो सकती है। इंजरी हो सकती है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बरसातों का मौसम है, यहाँ तो पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम पैदल चलना भी दुश्वार है। दुश्वार है। तो जितने भी लोग यहाँ पर, चाहे डीडीसी के चुनाव हों या बीडीसी के हों या किसी तरीके के चुनाव हो, जब वोट मांगने आते हैं हमेशा कहते हैं आपको बिजली, पानी, सड़क की समस्या दूर कर देंगे। क्या वो वादे सिर्फ वोट तक ही रहते हैं, जब वो जीत जाते हैं तो वो भूल जाते हैं? हाँ जी, हाँ, वोट तक ही रहते हैं बस। जितने मत कौन करते हैं। ये 6 साल हो गए सब ऐसे पड़े हुए। एक खड्डे तो वहाँ पे कम से कम 1.5 फुट का खड्डा था, जो तो अभी ये मोटा पत्थर फेंक करके चले गए। यहाँ के जो कॉर्पोरेटर हैं उनसे कभी यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई जी आपने वोट मांगे थे तो हमने विश्वास करके जिता दिया, अब आप दिख नहीं रहे? कॉर्पोरेटर के पास तो इतना कुछ इंतजाम होता नहीं है। जो यहाँ के आए थे, क्या बोलते हैं, इलेक्शन खड़े होते हैं जी, जो यहाँ के कुलविंदर गुप्ता थे जी, कुलविंदर गुप्ता जी, वो जब से जीत कर गए तब से उन्होंने एक भी रोड नहीं लगाया इस रोड में कि कम से कम यहाँ के लोगों ने कुछ किया। कम से कम हम भी जाकर एक रोड एक बार देख कर गए हैं।
वो तो एक भी रोड नहीं वो अगर चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कारपोरेटर कविंदर को गुप्ता जी जब यहाँ पर आए तो वादे भी करके गए, यहाँ के लोगों ने प्यार भी ढेर सारा उनको दिया, वोट से जिताया भी, लेकिन इनका कहना है कि दोबारा से वो यहाँ पर उन्हें चेहरा नहीं दिखाया। यहाँ पर दुकानदार भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर कितना मुश्किल हो जाता है, एक जब बारिश में खड्डों में पानी भर जाता है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, कुछ छींटे अंदर कुछ पत्थर अंदर, बीमारी एक बार दिखाएंगे कि ये देखिए ये इन्होंने टेप लगाई है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पत्थर खिसकने से जब पत्थर निकलता है तो सीरियस इंजरीज जो है करता है। क्या कहोगे, क्यों ये चीज़ें जो हैं सरकार को नहीं दिखती, या सिर्फ तभी याद आती है जब वोट लेने होते हैं? जब वोट लेते सभी ऐसे याद नहीं आते किसी को। ऐसे याद नहीं आती। आपको लगता है अभी भी इस तरह केंकरा लगाया है तो क्या पता रोड पड़ी ही जाए, पक्की हो ही जाए? नहीं, बोलते हैं मार्च में हो जाएगी, होगी या नहीं होगी तो क्या कह सकते हैं, लेकिन बोल रहे हैं मार्च में हो जाएगी। तो बोल रहे हैं कि मार्च तक शायद हो जाएगी। खैर जो चीज़ें पिछली 6 साल से नहीं हुई, अब एक बार दोबारा से जनता विश्वास कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। एक उम्मीद है कि अब शायद मार्च तक ये कंप्लीट हो जाए। हालांकि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, यहाँ तो पैदल चलना भी दुश्वार है। आप जितने मर्ज़ी बेहतरी के कदम उठा लीजिए, लेकिन आपने बैक टू विलेज भी शुरू किया, आपने यहाँ पर डीडीसी चुनाव भी करवाए। हमेशा जब भी इलेक्शंस की बात आती है तो तरक्की की बात की जाती है, डेवलपमेंट की बात की जाती है। क्या वो डेवलपमेंट की बातें सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित हैं? जब जीत के यहाँ से निकलते हो तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि एक बार दोबारा लोगों के बीच में जाकर वही विश्वास को कमाया जाए, जो आश्वासन उनको दे के आए हो कि जब हम जीत कर आएंगे तो आपकी यहाँ पर डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगी। इस रोड की अगर बात करें, जिस तरीके से कह रहे हैं 6 साल से इसका यही हाल है। 6 साल की अगर बात करें, इन्होंने ये भी कहा कि हमें चलो एक लिमिटेड सोर्सेज रहते हैं कॉरपोरेटर के पास, हालांकि उनका भी फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है कि वो इनकी आवाज़ उठा के आगे तक जाएं। लेकिन इनका कहना ये भी था कि कविंदर गुप्ता जी, जिनको हमने भारी मतों से जिताया है, जिनको हमने ढेर सारा प्यार दिया है, उनका भी फ़र्ज़ बनता है एक बार यहाँ पर आएँ और इस रोड की खस्ता हालत को है वो ठीक करें। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको तमाम खबरों से रूबरू करवाते रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। शाम से राहुल खत्री, बाहोएसएस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, रिश्तों की मिठास का एहसास केएस फर्नीचर के साथ।